नमस्कार। हम दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत है उस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा इसमें बिंदु है पवित्र एवं साधारण वस्तु। तो आज हम इसमें देखेंगे कि दुर्खिम ने इनके बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो दुर्खिम ने संपूर्ण वस्तु जगत है अर्थात वस्तुएं हैं उनको दो भागों में बांट दिया है। एक वस्तुएं जो पवित्र होती है, पवित्र वस्तुएं, और दूसरा जो पवित्र नहीं होती है अर्थात वो साधारण वस्तुएं। तो पवित्र वस्तुएं और साधारण वस्तुएं दो प्रकार की वस्तु उन्होंने बताया। और दुर्खिम का कहना है कि सभी धर्मों का संबंध है वो पवित्र वस्तुओं से होता है। हालांकि सारी पवित्र वस्तुएं ईश्वर की हों या ईश्वरीय हो ऐसा नहीं है, लेकिन सभी ईश्वरीय वस्तुएं या घटनाएं पवित्र होती है ऐसा जरूर होता है। ये पवित्र वस्तुएं होती है वो समाज की सामूहिक चेतना का प्रतीक होती है, सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व ये करती है। इसी कारण व्यक्ति इनके अधीन रहता है, इनसे प्रभावित होता है। तुर्कीम कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी वस्तु को पवित्र समझता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा उपयोगी है। उपयोगिता के आधार पर किसी वस्तु को पवित्र नहीं समझता, क्योंकि पवित्र वस्तु कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा कि साध्य को प्राप्त किया जा सके, बल्कि पवित्र तो अपने आप में साध्य है। उसके साथ तो आदर जुड़ा हुआ, उसके साथ सम्मान जुड़ा हुआ है, वह तो उसको ईश्वरीय रूप मानता है। तो इस प्रकार उन्होंने पवित्र वस्तु बताया। तो पवित्र वस्तुओं की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं के साथ होता है। जब हम किसी वस्तु को पवित्र कहते हैं तो उसकी पवित्रता का कारण उस वस्तु में पाए जाने वाले जो उनके आंतरिक गुण है वो नहीं होते हैं, बल्कि उनके पवित्रता का कारण व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति आदर होता है। और वो आदर का भाव है वही उन वस्तुओं को पवित्र बना देता है। सभी लोग पवित्र वस्तुएं उसके प्रति सामान्य दृष्टिकोण नहीं बल्कि विशेष दृष्टिकोण रखते हैं। पवित्र वस्तुएं उपयोगी नहीं समझी जाती। ये वस्तु वे नहीं है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करें, अर्थात वो वस्तु उपयोगी नहीं मानी जाती और उनके बाजार में सौदेबाजी भी नहीं होती, क्योंकि वो आवश्यकता से नहीं बल्कि उनके साथ व्यक्ति का समाज का आदर जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसकी सौदेबाजी नहीं होती। पवित्र वस्तुएं अमूर्त भी होती है और मूर्त भी होती है। जो वस्तु मूर्त होती है उनको देखा जा सकता है, उनको अनुभव किया जा सकता है, उनको सुना भी जा सकता है। तो धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं के साथ होता है। दूसरे प्रकार की वस्तुएं जो बताई गई है वो बताइए साधारण वस्तुएं। दुर्खिम ने इसका अर्थ ये बताया है कि वे वस्तुएं जो पवित्र नहीं है साधारण, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनके साथ आदर भाव जुड़ा नहीं होता है, वे वस्तुएं जिनको उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा जाता है, वे वस्तुएं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, वे वस्तुएं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करने का साधन होती है, वो साधारण वस्तुएं होती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो वस्तु पवित्र नहीं है वो साधारण होती है। साधारण वस्तुओं की कुछ विशेषताएं भी होती है। विशेषताएं कौन कौन सी? जैसे पहली विशेषता है कि साधारण वस्तु में उपयोगितावाद है उसकी भावना पाई जाती है। अर्थात लोग इन वस्तुओं को इसीलिए साधारण मानते हैं क्योंकि आर्थिक लाभ या हानि की दृष्टि से इनको देखा जाता है। इन वस्तुओं को कभी भी धर्म के साथ या धार्मिक शक्ति के साथ या ईश्वर के साथ इनको जोड़ा नहीं जाता। इन वस्तुओं को जिसे हम साधारण वस्तु कहते हैं, इन वस्तुओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से अर्थात कौन उपयोगी है, कौन उपयोगी नहीं है, कौन महंगी है, कौन सस्ती है, कौन अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। अर्थात बाजार में इनका सौदा किया जाता है। इनको तुलनात्मक रूप से उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता है। साधारण वस्तुओं के साथ तर्क और विवेक जुड़ा रहता है। अर्थात कोई किसी वस्तु को लेना या उनको अपनाना, काम में लेना, वो तर्क और विवेक से जुड़ा होता है। कौन सी उपयोगी है तो वो काम लेंगे ना लेंगे। तो तुर्किम ने इस प्रकार दो वस्तु बताई, पवित्र वस्तु और अपवित्र वस्तु। पवित्र वस्तु जिन्हें समझते हैं उनको है वो अपवित्र साधारण वस्तु से हमेशा दूर रखने का प्रयत्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र का संबंध किससे होता है? धर्म से होता है। और
पवित्र और साधारण से दूर रखने के लिए अनेक विश्वासों, आचरणों, संस्कारों आदि को जन्म दिया गया। अर्थात इनको पवित्र वस्तुओं को साधारण वस्तुओं से दूर रखने के लिए ही विभिन्न विश्वासों ने जन्म लिया, आचरण आए, संस्कार आए और विभिन्न प्रकार के उत्सव किए जाते हैं ताकि पवित्र वस्तुओं को साधारण वस्तुओं से दूर रखा जा सके। और उनका यही प्रयास है, यह धर्म की उत्पत्ति का कारण है। अर्थात धर्म इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुआ है। नमस्कार।